पंचाल पहाड़ी रेंज और जवाहर टनल के नजदीक ताजा बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया है। इसकी वजह से जवाहर टनल के दोनों अतराफ सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक शाहराह को बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो शाहराह पर सफर करने से कबल मुतल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राबिता कायम करें। दरमांदा मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना है। इस दौरान सयाहों ने बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठाया। उधर पहलगाम समेत दीगर बालाई इलाकों में भी साल की पहली बर्फबारी हुई है। छोटे बच्चे, सरकार से तो मैं यही अनुरोध करूंगा जल्दी से जल्दी हमें पहुंचाने का रास्ता वो बताइए। और के बारे में हमें यही कहना, बहुत आनंद आ रहा है। हम पहली बार कश्मीर आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्योंकि हमारे जो भाई साहब साथ खड़े राइट साइड में ये कह रहे थे हमारा तो हर बार कट जाता है, लेकिन इस बार नहीं कटा क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। मतलब मोल लिया हमारा मन बर्फ ने। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे रह जाएं, यहाँ फंस जाएं, परमानेंट यहीं फंसना रहना चाहते हैं, चाहे हम कहीं भी फंसें। उधर सयाहती मकाम गुलमर्ग, टंगमर्ग और इसके मुल्हिका इलाकों में आज एक मरतबा फिर ताजा बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में बर्फबारी देखकर सयाह काफी खुश नजर आए। गुलमर्ग में सयाह बर्फ की सफेद चादर से खूब लुत्फ ले रहे हैं। ताजा बर्फबारी से आम लोग भी खुश नजर आए। बहुत मजा आया, बहुत मस्त। आज एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। मैं चाहती हूँ कि सब लोग आए और इस एटमॉस्फेयर का एंजॉय करें, खूब मजा ले। काफी अच्छी स्नोफॉल हुई आज और मौसम भी काफी मस्त है आज। बहुत बढ़िया मजा आया। इधर से घूमने का वजह इसके जैसी कोई जगह नहीं है। यहाँ आना हर एक का सपना होना चाहिए। हमारा सपना था सागर हो गया इधर आने का। बहुत मजा आया। पैसा वसूल जगह, बर्फ बहुत है, बर्फ 5-5 फीट जितना बर्फ है अंदर। और अब देखिए आज का बेसाख्ता। सर्द मौसम को जला दे कोई, सर्द मौसम को जला दे कोई, गर्म सांसों की हवा दे कोई। कपकपी छूट रही है सबकी, कपकपी छूट रही है सबकी। बर्फ में आग लगा दे कोई, बर्फ में आग लगा दे कोई। सर्द मौसम को जला दे कोई, बर्फ में आग लगा दे कोई। आगे बढ़ेंगे। मागाम की एक हामला खातून और उनके अहले खाना ने मागाम में कायम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि इस वजह से खातून के बच्चे की मौत हो गई। अहले खाना का कहना है कि उन्होंने जब खातून को अस्पताल पहुंचाया तो यहां डॉक्टरों ने उन्हें दाखिल करने के बजाय इंजेक्शन लगाकर घर वापस भेज दिया। अगले रोज जब यह खातून इलाज मुआवजे की खर्च से फिर अस्पताल आई तो डॉक्टरों ने उन्हें श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। यहां बतन मादर में ही बच्चे की मौत वाक़ हो चुकी थी। उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा किया है। हस्पताल इलाज तो पता चंद्रबार कर एडमिट कहें बच्चे गो डेथ। मतलब खिलाफ गई कार्रवाई गई नाइंसाफी गई अगर बेड कर एडमिट। आम तौर पर लापरवाही कर डॉक्टर तिथ अवेलेबल कहें तो लीनियंस पेशेंटस गुजारिश हुकामन कर मेहरबानी कर हस्पताल कर रुजू कि आज दिन नजर कि क्या हालात कम वाक़ात पेश हॉस्पिटल। बच्चे की मौत यहाँ वाक़ नहीं हुई है एज पर रिपोर्ट फ्राम द डॉक्टर। तो उसको मेकोनियम यानी कश्मीरी में जो बोलते हैं गिद्ध खाई थी बच्चे ने। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको रेफ़र किया है टाइम पे। वो फिर एलडी गई है। एलडी में उसको शाम 3:30 बजे ऑपरेशन हुआ है। तो पेशेंट सुबह 10 बजे रेफ़र हुआ है। फिर भी हमने एक कमेटी बनाई है, इंक्वायर करेंगे इन द इंसिडेंट। विल फाइंड जो गिल्टी होगा विल टेक एक्शन। गांदरबल के गुतली बाग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिबी सहूलियात की कमी की खबर ने अपना असर दिखाया है। न्यूज़ 18 उर्दू ने पीएचसी गुतली बाग में तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की कमी और मरीजों को पेश आ रही मुश्किलात को उजागर किया था, जिसके बाद डीसी गांदरबल डॉक्टर पीयूष सिंगला ने मुतल्लिका मेडिकल अफसर को मुअत्तल कर दिया है और मामले की एक
के अंदर जांच रिपोर्ट दाखिल करने की एडीसी को हिदायत दी है। दरअसल गुतलीबाग में 7 साल पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत तामीर की गई थी, लेकिन यहां पर मुनासिब तिबी सहूलियात दस्तयाब नहीं थी और तिबी व नीम तिबी अमला भी पूरा नहीं था। न्यूज़ 18 की खबर नश्र होने पर डीसी ने सूरत हाल का जायजा लिया और मुतल्लिका मेडिकल अफसर को मुअत्तल कर दिया। इस मौके पर डीसी ने मरीजों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम करने का यकीन दिलाया। अगर ज्यादा दर्द होगा प्रेशर चेक करने के लिए गांधरबल वो मशीनें भी यहाँ नहीं। इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट ने बनाई है आवाम कौम के लिए तो इसका हमें कोई फायदा नहीं है ना डॉक्टर, यहाँ सालों से नहीं है डॉक्टर। ये छोटे मतलब डॉक्टर जो है कंप्यूटर साहब वगैरह यही लोग है, बड़ा कोई डॉक्टर है ही नहीं। अच्छा, सिर्फ खंडरा खड़ा कर दिया हॉस्पिटल का तो हमें क्या जरूरत है, हमें फिर गांधरबल जाना पड़ता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है गांधरबल जाने में। एक तो गरीब लोगों का किराया भी लगता है, ऊपर से इतना टाइम भी हमारा जाया होता है। ना कोई टेस्ट वाला है, ना कोई डॉक्टर, ना कुछ भी यहाँ नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है और कोई ऐसा मसला नहीं है। ये दवाई के लिए हम बार बार आते हैं, यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बैठा है। गांधरबल के शालाबुग में वाक़िया आबी पनाहगाह में इस साल मेहमान परिंदों की आमद में मजीद कमी आ गई है। दरअसल आबी पनाहगाह का बेशतर इलाका खुश्क हो गया है और इसलिए महकमे वाइल्ड लाइफ को जिम्मेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आबी पनाहगाह में पानी जमा रहने के लिए बांध लगाने के अमल में ताखीर की वजह से मुहाजिर परिंदों की तादाद में हद दर्जा कमी आ गई है। एक वक्त ऐसा था जब शालाबुग आबी पनाहगाह तकरीबन 40 लाख मेहमान परिंदों की आमाजगाह थी, ताहम ये तादाद घटते घटते अब 3-4 लाख तक ही हो गई है। हालांकि गुज़िश्ता महीने जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले को उजागर किया था तब डीसी गांधरबल और महकमे वाइल्ड लाइफ के अहदेदारों ने मुनासिब इक़दाम का यकीन दिलाया था, ताहम कोई खातिर खा इक़दामात नहीं किए गए हैं। ये इसको पानी जो है इसका पानी जो बहाव बाहर होता है इसको बंद किया जाता था ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स इसमें आ जाए और माइग्रेटरी बर्ड्स इसमें बैठ जाए। अभी तक आज दिसंबर का महीना है, दिसंबर भी खत्म होने वाला है, जनवरी का महीना आने वाला है, जुलाई कलान भी खत्म होने वाला है, यानी सर्दियां खत्म होने जा रही हैं। अभी तक उसका नाम भी नहीं ले रही है जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। मुझे लगता है कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से इनका कोई अपना मुझे नहीं पता है कि क्या मसला है, कोई पैसों का मामला है या और कोई पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से अभी तक नहीं बांधा जा रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर एक बंद बांधा जाए ताकि ये एक जो मसला है ये हल हो जाए और ये दिलकश जो जीदा जेब वेटलैंड है इसको खूबसूरती को आगे बढ़ाया जाए। बसूरत दीगर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो हम इस सूरत में पूरी कुव्वत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ एक एहतजाज करेंगे। डीसी बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने खानपुरा के एक स्कूल में कायम करदा कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। डॉक्टर सहरिश ने टीचर्स और तलबा से तबादुल ख्याल किया। डीसी ने तलबा के लिए मियारी कोचिंग के साथ साथ उनके लिए बैठने और मौसम के मुताबिक गर्म माहौल फराहम करने की हिदायत दी। जिला बडगाम में 10 कोचिंग सेंटर्स शुरू किए गए हैं जिनमें तीसरी से 8वीं जमात के मुस्तहिक तलबा को रियाजी समेत दीगर मज़ामीन की मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है। इन कोचिंग सेंटर्स की निगरानी करने और असातिज़ा को तरबियत फराहम करने के लिए तेलंगाना से 2 ट्रेनर्स की खिदमत हासिल की गई हैं। जिला बडगाम के बीरवा इलाके में आयुष्मान भारत नामी हेल्थ स्कीम के अंदराज में लगातार शिकायत मौसूल हो रही हैं। लोग इल्जाम आयद कर रहे हैं कि किसी मुस्तहिक कुंभों को नजरअंदाज किया गया है नाजन बीरवा के अब्दुल रशीद मीर का कहना है कि वो काफी गरीब हैं और एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हैं, ताहम उनका नाम लिस्ट में शामिल ही नहीं है। उन्होंने इंसाफ की फरियाद की है। अत मज वेरिफिकेशन गम तमो कम तमो दिम नाव यम दिन बस वनकस प्रेजेंट बेमार मे गो तकरीबन गई मे वरी 1.5 वरी बेमार मे रेतस में लगान तकरीबन 4,000 5,000 3,000 पर डे रेत पत रेत बे मे जनाब अम पत ओत खोद मे तह पतम लट तो 21,000 रुपये लग मे हफ्तस पानी करू अंदाज मे टिकट टेस्ट वेस्ट सोरे क्या कर यथ अंदर बह हकदार कि मे वनकस AY चेंज आज तो मगर यह कर कह गया बह कंस निश ये करू अगर मगर
योकुन आव ना कह गोरे कोर ना कंस तो बत बुटस गरे बस थोड़ा बस पकित हेकान और क्या बस गरे 4 बजे अस गरीब अस मज सो सहारा कह कोरियाल ना ब्रोह कह ना पथ कह खुदायस बाज यह क्या स्कीम गवर्नमेंटन कर्म यह बूज अस यवे वो कतो अस कुन ये थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसके हिसाब से उस सर्वे पे जो लोग इसमें उस टाइम पे उनका इंदराज हुआ था उन्हीं की हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी पोर्टल पे हम कोई नया नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो हमें लग रहा है कि मुस्तहिक हो सकते हैं। हम उनकी लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं। अगर हमें इजाज़त दी जाएगी कि हम नए लोगों को इंक्लूड करें या दोबारा सर्वे करें तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये लोग भी इंक्लूड हों। मेडूरा त्राल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इस वजह से मकामी आबादी ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि अगरचे मेडूरा हल्का त्राल में सबसे बड़ा हल्का है, मगर हुकूमत इस हल्के की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इलाके में बिजली, पानी और तिबी सहूलियात का भी फुकदान है। तिबी सेंटर और हाई स्कूल का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने इंतजामिया से इलाके की तरफ तवज्जो देने की मांग की है। जिला रामबन की बटोद तहसील के गांव तमताली में पीने के पानी की सहूलत न होने की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। महकमे पीएचई की जानिब से इलाके में कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। चंद घरों ने जाती तौर पर पाइपें खरीदकर पानी का इंतजाम तो किया, लेकिन वो भी नाकाफी है। अवाम आज भी दूर दराज चश्मों और नदी नालों से पानी लाने पर मजबूर है। उन्होंने गवर्नर, इंतजामिया व महकमे पीएचई से मुतालबा किया कि इलाके की जानिब तवज्जो दी जाए।